हेलो नमस्कार एवरीवन। चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टैरो सीखने की श्रृंखला में 20 नंबर का वीडियो आज आपके सामने है। ठीक है। इससे पहले आपको वीडियो दिए जा चुके हैं जहां पे हम 18 कार्ड पढ़ चुके हैं और आज हमारा 19th कार्ड है, लेकिन क्लास नंबर 20 है ये। तो मैं मान के चलती हूँ आप सभी नोट्स बनाते हैं। इस चैनल से जो भी आपको सीखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड मुझे आपका फीडबैक पढ़ना अच्छा लगता है। कृपया करके आप फीडबैक दें, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। कई बार मुझे शिकायत मिली है कि वीडियो निरंतर नहीं आ रहे। तो अगर श्रृंखला नहीं आ रही, मेरी कोशिश रहती है कि जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उनके मैं वीडियोस आपको दूं ताकि आप पढ़ते रहें। और वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपकी टैरो की यात्रा को सुखद और सुगम बनाएगा। ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी जानते हैं कि कार्ड पढ़ने का तरीका हमेशा सेम रहता है उसके नंबर से। तो ये कार्ड नंबर 19 है। इसका क्या मतलब है कि पहले 1 9 10 बन गया। जब इसको हमने देखा तो यहाँ पे 1 न्यू बिगनिंग को बताता है और 0 बताता है कि किसी चीज की एंडिंग हुई है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस कार्ड को कैसे रिलेट करेंगे इन सब चीजों से। इतना तो हमें समझ में आ गया कि कुछ कंप्लीट हुआ है आपके क्लाइंट का और कुछ स्टार्ट भी होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, आपको एक बहुत ही बड़ा सन दिखाया गया है। हम्म और कार्ड का नाम भी उन्होंने सन रखा है। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो अपने करियर के पीक पे है। अगर वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है तो रिलेशनशिप के पीक पे है। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपका क्लाइंट बात कर रहा है उसके पीक पे है अभी वो। ऑलराइट। अब ये देखिएगा, यहाँ पे घोड़े पे ना एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाया गया। हम्म क्या दिखा रहा है? घोड़े पे बैठना समझिएगा क्या होता था पहले के जमाने में। घोड़े पे बैठना ना सिर्फ कुलीन लोगों के लिए, कुलीन मतलब उच्च कोटि के लोगों के लिए, अमीर लोगों का सिंबल माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। तो बताया गया है कि वो अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है। हम्म अब देखिए, यहाँ पे सनफ्लावर ना बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े खिले हुए दिखाए गए हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर। अब आप देखिए कार्ड को। तो अभी तक हमने क्या बोला, नंबर से हमें पता लग चुका है कि एक चीज की समाप्ति, कंप्लीशन और एक नया आरंभ करने जा रहा है आपका क्लाइंट। सन दिखा दिया गया और वो भी इतना ब्राइट पीक पे है ना, मिड डे का सन है। क्या बता रहा है कि ये जो आपका क्लाइंट है ना, वो बहुत बड़ी सक्सेस उसको मिली है और अब वो उसको इंजॉय कर रहा है। ठीक है। अब हमने बोला कि विक्ट्री को प्रतीक क्या है, विक्ट्री का प्रतीक क्या है? एक हॉर्स, है ना, क्योंकि पहले के जमाने में अमीर लोग इस पे बैठा करते थे, नॉर्मल लोगों के लिए ये नहीं अवेलेबल होता था। तो इससे बताया गया है कि आपके क्लाइंट को विक्ट्री मिली है। ठीक है, कोई जीत मिली है जिसको वो इंजॉय कर रहा है। उसी चीज को डबल कंफर्म कौन करते हैं? बड़े बड़े फ्लावर्स। टैरो के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी फ्लावर्स आ जाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि पास्ट में आपके क्लाइंट ने बहुत मेहनत की है ना, तभी उसको आज फ्लावर देखने को मिल रहे हैं और वो बीज ना उसी ने लगाया है। ठीक है। अब क्या बता रहा है ये कि आपके क्लाइंट ने कुछ अचीव किया है। ठीक है, उसको उसके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला है। ऑलराइट। उसने कुछ कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वो विक्टोरियस दिख रहा है आपको। अब समझने की बात क्या है, विक्ट्री को दिखाने के लिए छोटा सा बच्चा क्यों बिठाया गया हॉर्स के ऊपर? आपको टैरो कुछ बताना चाह रहा है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस कार्ड के एस्पेक्ट को। पास्ट के लिए वंडरफुल कार्ड है। पास्ट में आपने बहुत ही उम्दा जिंदगी जी है। आपने बहुत अच्छा टाइम निकाला है, आपका पास्ट बहुत खूबसूरत था, जहां पे आपको कम समय में ही अच्छी विक्ट्री, उम्दा विक्ट्री, बेहतरीन विक्ट्री मिली थी। ठीक है। और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। आप समझिएगा, एस्पेक्ट आपका क्लाइंट खुद बताएगा। कैसे बताएगा? मेरा पास्ट में बताइए रिश्ता कैसा था। तो एस्पेक्ट क्या हुआ? रिश्ता। मेरा बिजनेस बता दीजिए। एस्पेक्ट क्या हुआ? बिजनेस। तो पास्ट में आपने उस
के अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेकिन मैं आपको जनरल क्या बता रही हूँ कि आपके क्लाइंट ने पास्ट में बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसको विक्ट्री बहुत जल्दी मिल गई थी और वो इंजॉय कर रहा था पास्ट में। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे कि आप मुझे ना एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, आपको अभी अभी कोई विक्ट्री मिली है और ये विक्ट्री ना बहुत जल्दी मिल गई, और मैं मानती हूँ हार्डवर्क आपने किया है, लेकिन रिजल्ट आपको जल्दी मिले हैं। फ्यूचर की क्या बात बोलेंगे? फ्यूचर के लिए क्या गाइड प्रेडिक्शन रहेगा आपका? आप बोलेंगे कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी विक्ट्री मिलने वाली है, अति शीघ्र मिलेगी वो विक्ट्री। जो आप हार्डवर्क करेंगे ना, तुरंत उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ये भी बोल सकते हैं आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। प्रेजेंट में कोई पूछ रहा है तो आप बोलेंगे कि आपने हेल्थ के लिए जो भी काम किया था, जो भी गोल सेट किए थे, उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल गए हैं और अभी आप अपने हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, आप पार्टी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करेंगे बिजनेस की। यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे आप कि बिजनेस में आप पॉजिटिव लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप बोलेंगे बिजनेस में भी आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिले हैं, जल्दी रिजल्ट आपको मिले हैं। ठीक है, तो ये हर एक एस्पेक्ट में पॉजिटिव रहेगा। अगर मान लीजिए कार्ड गाइडेंस के लिए आ गया, तो आपने क्या बोलना है? आप बोलेंगे फाइनल विक्ट्री नहीं है ये। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूं पहले भी। ठीक है, अब क्या बता रहा है ये? इट्स नॉट फाइनल विक्ट्री, एंजॉय प्रेजेंट सक्सेस एंड वर्क ऑन योर बिगनिंग। ठीक है, अभी जो काम आपका कंप्लीट हुआ है ना, जो उसकी सक्सेस को एंजॉय करें, परंतु जो काम आप शुरुआत करेंगे आप आगे, उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अब ये गाइडेंस किसी भी चीज को लेके हो सकती है। सोल क्या है इसकी? अर्ली विक्ट्री। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि आपने हर एक कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और अगर आप अच्छे से सारे नोट्स पढ़ते हैं ना, जो मैं जर्नली आपके साथ शेयर भी करती हूँ, उन सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आने वाले टाइम में ना आप फैंटेबुलस रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे ब्रांच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि आप चार्जिंग एंड ग्राउंडिंग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप वीडियोस देखते हैं, आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कि फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।